बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रूव करना है कि आयोटा प्लस √3/2 और उसकी पावर 8 प्लस आयोटा माइनस √3/2 और उसकी पावर 8 हमारे पास -1 के इक्वल है या नहीं है, ये हमने प्रूव करना है। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हमने क्वेश्चन की जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो लिख ली है और अब हमने इस क्वेश्चन को प्रूव करना है और इस सारी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर जो है -1 आना चाहिए। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली जो वैल्यू है √3 इसके साथ हमें ना आयोटा चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ आयोटा के लिए हम आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे इस सारी वैल्यू के साथ और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, हमने आयोटा को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है बाय आयोटा। ठीक है, तो अब हम इस सारी वैल्यू के साथ आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। आयोटा लिखा, अब ये वाली जो वैल्यू है इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, आयोटा प्लस √3/2 आयोटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया और साथ इसके डिवाइड भी कर दिया और इस सारी वैल्यू की जो पावर है वो हमारे पास 8 है, प्लस इसी तरह इस वैल्यू के साथ भी आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। आयोटा इंटू आयोटा माइनस √3/2 आयोटा और इस सारी वैल्यू की हमारे पास पावर 8 है। तो चलें जी, अब हम क्या करते हैं, ये जो आयोटा है इसको ये वाली सारी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमने आयोटा का स्क्वायर लिखा, फिर इस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस √3 के साथ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा और साथ में √3 आ जाएगा ओवर 2 आयोटा, ऐसे ही आ जाएगा और इसकी पावर हमारे पास 8 है, प्लस इसी तरह इस आयोटा को इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस √3 के साथ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा और साथ में √3 आ जाएगा ओवर 2 आयोटा और इसकी पावर 8। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि जो आयोटा का स्क्वायर है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो जहाँ जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे, प्लस आयोटा √3/2 आयोटा होल पावर 8 है हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, माइनस आयोटा √3/2 आयोटा और इस सारी वैल्यू की पावर हमारे पास 8 है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ओवर में आयोटा है ना इसको हम बाय निकाल लेते हैं इस तरह से, ये डिवाइड में लिखा हुआ है ना तो हम इसको इस तरह से बाय निकाल लेते हैं। तो आयोटा की पावर जो 8 है
ये जो ऊपर है पावर 8 लिखी हुई है, ये आयोटा की भी तो पावर है ना। तो हमने क्या किया, जब आयोटा को बाहर कॉमन लिया तो साथ में इसकी पावर आयोटा की जो 8 है वो भी साथ में लिखी जाएगी। और 1 की पावर अगर 8 लें तो वो हमारे पास 1 ही आएगा। तो इसको हमने ऐसे ही 1 लिख दिया और नीचे आयोटा की पावर 8 को लिख दिया। ठीक है, अब अंदर जो है हमारे पास बच गया -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ठीक है, जो 2 के साथ आयोटा था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया हुआ है और इसकी पावर 8 आ गई हमारे पास। इसी तरह ये वाली जो वैल्यू है इसमें से भी हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे, प्लस आयोटा उसकी पावर 8, अंदर हमारे पास बच गया -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और इसकी पावर 8। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू है ये वाली जो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास किसके इक्वल होती है, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास इक्वल होती है ओमेगा के। ठीक है, ये वाली जो सारी वैल्यू है ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल होती है। और -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये जो वैल्यू है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये वाली वैल्यू इसके जैसी है ना। ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू की जगह पे ओमेगा को पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 ओवर आयोटा उसकी पावर 8 और इस वैल्यू की जगह पे अब हम क्या करेंगे, ओमेगा लिख देंगे। ओमेगा लिखा और इस सारी वैल्यू की जो पावर है हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की पावर जो है वो भी 8 आ जाएगी, प्लस 1 ओवर आयोटा उसकी पावर 8। अब ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू की जगह पे ओमेगा का स्क्वायर लिखेंगे, ओमेगा का स्क्वायर, और इस सारी वैल्यू की जो पावर है हमारे पास 8 है वो हम इसको बाहर लिख देंगे। चलें जी, अब हम ओमेगा की आयोटा की जो पावर 8 है इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। इसको ये देखें, आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर 4, हम अगर इसको आयोटा की पावर 8 को अगर हम इस तरह से लिख दें, ये देखें ये 2 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से आयोटा की पावर 8 बन जाएगी ना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो आयोटा की पावर 8 है उसको इस तरह से लिख देते हैं। अब हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है और -1 की अगर पावर हम 4 लें तो ये हमारे पास आ जाएगा +1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो आयोटा है जिसकी पावर 8 है उसकी जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, +1। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1। ठीक है, और ये जो ओमेगा की पावर 8 है इसको हम अगर इस तरह से लिख लें, अभी इसको इसी तरह से लिख लेते हैं, ओमेगा की पावर 8 प्लस 1 ओवर 1। इसी तरह आयोटा की पावर 8 लेंगे तो वो भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 16। अगर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारे पास पीछे वैल्यू बच जाएगी ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16। अब हम इस वैल्यू को अगर ब्रेक करके लिखें इस तरह से 3 इंटू 2। ठीक है, 3 2s are 6 डॉट ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये 6 हो गई पावर और प्लस ये वाला 2, तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 + 2 8 हो जाएगा। तो इस ओमेगा की पावर 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पे ओमेगा की पावर जो है वो 16 है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू 5। ठीक है, 3 5s are 15।
ठीक है, और डॉट साथ में ओमेगा की एक पावर ये हमने लिख दी। 3 5 आर 15 और एक पावर ये है, तो 15 + 1 हमारे पास 16 हो जाएगा। तो ओमेगा की पावर 16 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो ओमेगा की पावर 3 है वो हमारे पास +1 के इक्वल होती है। तो अब जहाँ पे ओमेगा की पावर 3 लिखी हुई है वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 1 और उसकी पावर 2 आ जाएगी, साथ में ओमेगा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और 1 की पावर 5, साथ में ओमेगा की पावर 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो चलें जी देखिए, अगर अब हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 1 ही आएगा और 1 को हम ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 1, ठीक है, 1 की पावर अगर हम 5 लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा है ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो इस सारी वैल्यू की जगह पे अब हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो गया। यहीं तक हमने इसको, चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है कह रहा है इवैल्यूएट सिग्मा और के जो है हमारे पास इक्वल है 0 से लेके 5 तक और ओमेगा की जो पावर है वो हमारे पास 2k है, जबकि ओमेगा जो है ये हमारे पास इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो चलें जी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा, ये हमारे पास इक्वल है, के हमारे पास इक्वल है 0 से लेके 5 तक। ठीक है, और ओमेगा की जो पावर है वो हमारे पास 2k है। अब ये जो k = 0 है, अब इसका क्या मतलब है कि जो k की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 0 से लेके 5 तक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि k इक्वल है हमारे पास 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो k की जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास 0 से लेके 5 तक, हम इस वैल्यू में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलें जी इसको पुट करते हैं इसकी वैल्यूज़ को। k इक्वल है हमारे पास 0 से लेके 5 तक और ओमेगा की जो पावर है वो हमारे पास 2k है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ओमेगा की पावर 2k, जहाँ पे ये k लिखा हुआ है वहाँ पे हम ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं ओमेगा, साथ में 2 भी लिखा हुआ है, ये 2 लिखा और सबसे पहले k की हमने वैल्यू जो 0 है वो पुट कर दी, प्लस ओमेगा उसकी पावर 2, 0 के बाद 1 को पुट करेंगे, प्लस ओमेगा पावर 2 और इसके बाद हम 2 को पुट करेंगे k की जगह पे, प्लस ओमेगा अब 3 को पुट करेंगे, इसी तरह 2 और यहाँ पे अब हम 4 को पुट करेंगे, ओमेगा का स्क्वायर और साथ में k की जगह पे हम 5 को पुट कर देंगे। तो चलें जी अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ये जो ओमेगा की पावर 2 है ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और हम जानते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू हो जिसकी पावर हमारे पास 0 आए वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ओमेगा की जो पावर 2 है इंटू 0, उसकी जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की जो पावर है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, प्लस इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ओमेगा की जो पावर है वो हमारे पास 6 आ जाएगी, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ओमेगा की पावर 8 आ गई हमारे पास।
2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो 2 5 10 हो गया हमारे पास। यहाँ पे ओमेगा की पावर जो है हमारे पास 10 आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं इस तरह से। ये 1 ऐसे ही आएगा, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये जो पावर 4 लिखी हुई है इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा की पावर 1, ठीक है, प्लस अब ओमेगा की पावर जो है 6 लिखी हुई है तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 3 × 2, ठीक है, 2 3 = 6, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। प्लस अब ये जो पावर 8 है इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3 × 2, 2 3 = 6 डॉट ओमेगा का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। 6 + 2 हमारे पास 8 हो जाएगा। और ये जो पावर 10 है इसको इस तरह से लिखेंगे 3 × 3, 3 3 = 9, और साथ में इसकी पावर 1 जो ओमेगा की पावर 3 है वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा और साथ में ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, जिसकी पावर 1 है हमारे पास, ठीक है। उससे नेक्स्ट जो है हमारे पास ओमेगा की पावर जो है 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और इसकी जो बाहर पावर है वो 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा 1, बाहर इसकी पावर 2 है, डॉट ओमेगा का स्क्वायर है, प्लस 1 और उसकी पावर 3 डॉट ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया हमने ओमेगा स्क्वायर के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर आ गया। और 1 की अगर हमने क्यूब ली तो वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, और 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, 1 और 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। इसी तरह ओमेगा और ओमेगा ये भी ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 ओमेगा आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सारी वैल्यू है इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा का स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा का जो स्क्वायर है ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है, ठीक है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0, ठीक है। ये मतलब कि ये जो वैल्यू है हमारे पास 0 के इक्वल होती है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या करेंगे 0 को लिख देंगे, तो 2 × 0, ठीक है, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हमने यहीं तक सॉल्व करना था। चलें जी क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी हमारे पास इक्वल है ओमेगा के, ठीक है। हमें ये वाली साइड जो है सॉल्व करनी है, ठीक है, और प्रूव करना है कि ये जो सारी साइड है हमारे पास ओमेगा के इक्वल है। तो चलें जी इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, ठीक है। ये हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है।
अब ये देखें, यहाँ पे जो a है इसके साथ अभी कोई वैल्यू भी नहीं है ना, कोई कांस्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम अगर a को इस तरह से लिख लें 1 डॉट a, अगर 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास a ही आएगा। तो हम a को इस तरह से लिख सकते हैं ना कि a 1 डॉट a, ठीक है, प्लस b ओमेगा का स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर a ओमेगा का स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c, ठीक है। अब देखें, हमें पता है जो ओमेगा की क्यूब है वो हमारे पास +1 के इक्वल होती है ना। तो अगर हम इस जो 1 है प्लस, इसकी जगह पे अगर हम क्यूब रूट लिख लें, सॉरी ओमेगा का क्यूब लिख लें तो कुछ गलत तो नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 1 है इसकी जगह पे ओमेगा की क्यूब लिख लेते हैं, ओमेगा की क्यूब, ठीक है, डॉट a, ठीक है, ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस b ओमेगा का स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर a ओमेगा का स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c, ठीक है। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, इसे नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जो है हमारे पास ओमेगा जो है सेम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस सारी वैल्यू में से ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू में से हमने ओमेगा को कॉमन लिया, ठीक है, ओमेगा की पावर 1 को कॉमन लिया। यहाँ पे पावर 3 थी, एक पावर बाहर चली गई है तो अंदर 2 पावर रह गई है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a ओमेगा का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 थी, एक पावर बाहर चली गई है तो अंदर एक ही पावर रह गई, प्लस यहाँ पे हमारे पास खाली c बच जाएगा ओवर a ओमेगा का स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। अब देखिए, ये वाली वैल्यू सेम है और सेम वैल्यू होने के साथ साथ ये डिवाइड में भी लिखी गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हमारे पास जो है इस सारी वैल्यू के साथ कैंसिल हो गई, तो पीछे हमारे पास ओमेगा बच गया, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना था कि ये जो सारी वैल्यू है हमारे पास ओमेगा के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। यहीं तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 19 जो है ये, सॉरी 9, हम चलें जी क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, ठीक है। इसको भी हमने सेम उसी तरह करना है। चलें जी, लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, a ओमेगा की पावर 12 प्लस b ओमेगा की पावर 17 प्लस c ओमेगा और उसकी पावर 19 ओवर a ओमेगा की पावर 14 प्लस b और ओमेगा की पावर 22 आ गई हमारे पास, प्लस ओमेगा की पावर 30 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ओमेगा की पावर्स हैं इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं इस तरह से, a ओमेगा की पावर 3, ठीक है, और 3 इंटू 4, ठीक है, 3 4 12 होता है। तो ओमेगा की पावर जो 12 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस b। इसी तरह हम जो इसकी पावर 17 है ओमेगा की, इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो ओमेगा उसकी पावर 3, ठीक है, और बाहर इसकी पावर 5 आ जाएगी, 3 5 15 और डॉट ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। 2 5 15, 15 प्लस 2 हमारे पास 17 हो जाएगा। इसी तरह हम ओमेगा की जो पावर 19 है उसको भी लिखेंगे, c ओमेगा की पावर 3 इंटू
6, ठीक है। 3 को 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, और साथ में एक ये पावर 1, ठीक है, तो ये 19 हो जाएगा ओवर। अब नीचे जो है ओमेगा की पावर 14 लिखा हुआ है, तो ए यहाँ पे लिखा ओमेगा की पावर 3 और बाय लिखा 4, ठीक है। 3 4 आर 12 और डॉट ओमेगा का स्क्वायर लिखा, ठीक है। 12 + 2 हमारे पास 14 हो जाएगा, प्लस बी। अब ओमेगा की पावर जो है यहाँ पे 22 लिखी हुई है, तो 3 × 7 लिखेंगे, ठीक है। 3 7 आर 21, ठीक है, और साथ में एक पावर ये आ गई तो हमारे पास 22 हो जाएगा पूरा, प्लस सी। अब यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 3 × 10, ठीक है। 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी पावर 30 हमारे पास हो गई। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, जहाँ पे ओमेगा की पावर 3 लिखी हुई है वहाँ पे हम 1 को पुट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो ओमेगा की पावर 3 है वो हमारे पास +1 के इक्वल होती है। तो a × 1 और उसकी पावर 4 आ जाएगी, प्लस b, ठीक है। ओमेगा की पावर जो 3 है वहाँ पे 1 आ जाएगा, और उसकी जो पावर है वो 5 है, डॉट ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c। ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, और बाहर इसकी पावर 6 है, डॉट ओमेगा की पावर 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। इसी तरह नीचे भी आ जाते हैं, a और ओमेगा क्यूब की जगह पे हमने लिखा 1, उसकी पावर जो बाहर है वो 4 है, डॉट ओमेगा का स्क्वायर है, प्लस b 1 और उसकी पावर 7 आ गई हमारे पास, डॉट ओमेगा, प्लस c, उसकी पावर हमारे पास ये आ गई 1, और साथ में इसकी जो पावर थी बाहर वो 10 है, तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी पावर लेंगे और इसको जो है साथ में हम इस वैल्यूज़ के साथ जो है मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे। तो चलें जी, यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 की पावर 4 ली तो वो 1 ही आएगा, 1 को हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a आ गया, प्लस 1 की पावर 5 लेंगे तो वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, और 1 को हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे b और ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 की पावर 6 लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और इस 1 को जो है इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे c ओमेगा के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास c और ओमेगा आ जाएगा ओवर। इसी तरह नीचे करेंगे, 1 की पावर 4 ली तो वो हमारे पास 1 आ गया, 1 को हमने a ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास a ओमेगा का स्क्वायर आ गया। इसी तरह प्लस 1 की पावर 7 ली तो वो 1 ही आ गया, और उसको हमने b और ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो b ओमेगा आ गया हमारे पास, प्लस 1 की पावर 10 ली तो 1 आ गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास 1 को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो c आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सारी वैल्यू है इसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है। तो बाहर लिखा हमने ओमेगा, a प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर ओमेगा a ओमेगा का स्क्वायर प्लस b ओमेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास c आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो ओमेगा है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू भी ऐसी आएगी, ओमेगा इंटू a प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस c ओमेगा ओवर
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओमेगा की क्यूब आ जाएगी। इसी तरह बी वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की क्यूब आ रही है ना, तो हमें पता है कि ये जो ओमेगा की क्यूब है हमारे पास 1 के इक्वल है, तो इस ओमेगा क्यूब की जगह पे हम 1 को पुट कर लेंगे। तो ए यहाँ पे हमारे पास आ गया बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर यहाँ पे ए आ गया प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा आ गया। अब देखें ये वाली जो वैल्यू है सेम है ना और डिवाइड में भी है, तो ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है और इसके साथ एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उससे आप हमसे कांटेक्ट करके तो इसके जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं।